एनसीईआरटी सार संग्रह का है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है भारत का भूगोल। आज इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। समान परिचय। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इस तरह से ये इमेज दिया हुआ है, तो इसका देख लेना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, और फिर इस तरह से भारत की अवस्थिति बताया गया है मानचित्र में, वो देख लीजिएगा। इसके बाद जो नीचे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतरित रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है वो इस तरह से है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती, गुहार मोती इसको कहते हैं, तथा पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश में के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इस तरह से पर डे हम एक पेज प्रतिदिन ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। इससे TRE 4 का फ़ायदा होगा। BPSC TRE 4 NCERT सार संग्रह का हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करें।